हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं सचिन कुमार स्टडी विद सचिन कुमार यूपीएससी चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम यहां आगामी परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्से को कवर कर रहे थे, जहां कल हमने प्रस्तावना के पहले भाग को शुरुआत की थी और समझने की कोशिश करी थी क्या प्रस्तावना का स्वरूप है, प्रस्तावना में किस चीज़ों को गौर दिया गया है। इन्हीं चीज़ों को हमने कल समझने की कोशिश करी थी और आई होप मैं मानता हूँ कि आपके समझ में भी आया होगा। तो चलिए फिर आज उससे आगे की चीज़ों को डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि आगे एक चीज़ हमने समझ ली थी प्रस्तावना में कि प्रस्तावना क्यों, उद्देशिका क्यों कहा गया प्रस्तावना को। अब उसी से आगे नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि सत्ता का स्वरूप क्या होना चाहिए, सत्ता का स्वरूप क्या होना चाहिए, समझा। अब उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। एक शब्द मिलता है संपूर्ण प्रभु संपूर्ण प्रभु संपन्न। क्या मिलता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न, इसको समझने की कोशिश करते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है? तो दोस्तों, राजनीति विज्ञान में आधुनिक राज्य के 4 तत्व पाए जाते हैं। उन्हीं में से एक शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है एक ऐसे देश से अभिप्राय है कि जिसकी आंतरिक और बाह्य, इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करना कि मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। आंतरिक यार, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, आप सब सिर्फ सुनने पर ध्यान दीजिएगा और समझने पर ध्यान दीजिएगा। आंतरिक, और अगर हमको डिफाइन करना हो कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न किसको कहते हैं, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य यह है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य यह है कि एक ऐसे देश जो अपने आंतरिक और बाह्य मामले में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता हो। यानी फॉर एग्जाम्पल में कहें कि आज़ाद देश। जो अब सवाल उठता है कि आंतरिक मामले क्या होंगे, आंतरिक मामले क्या होंगे। तो यहाँ समझने की कोशिश करना। आंतरिक मामले जैसे कि राजनीतिक मामले। दूसरा होगा कि सामाजिक मामले, आर्थिक मामले, ये सामाजिक मामले, आर्थिक मामले। अब वो इन चीज़ों में जो देश अगर स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता रखता है तो वो कैसा देश है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब कहेंगे कि बाह्य में क्या आता है? बाह्य यानी कि किसी संधि पर हस्ताक्षर करना है, जैसे कि भारत को किसी संधि पर हस्ताक्षर करना है या नहीं करना है, या किसी देश या शत्रु, किस देश को शत्रु मानना है, किस देश को शत्रु चुनना है, ये क्या होता है? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यानी युद्ध की शांति भी चाहता है, युद्ध करना चाहता है, शांति चाहते हैं, ये क्या आता है? हमारा एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यानी इसको अगर हम कोई पिन टू पॉइंट आपसे पूछ बैठे कि भाई हमारी प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब यही है कि प्रभुत्व संपूर्ण प्रभुत्व से तात्पर्य है कि एक ऐसे देश से जो अपने बाह्य और
आंतरिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता रखता है। अब आइए आगे समझने की कोशिश करते हैं कि व्यवहारिक मामलों में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित किया गया है। लेकिन सवाल अब यह उठता है कि क्या इस भूमंडलीकरण के दौर में आज वास्तव में भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है? क्या वो आज जो किसी भी मामले पर डिस्कशन ले रहा है तो क्या वो सही है? अब सवाल उठता है, तो आइए इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको किस तरीके से समझने की कोशिश करना, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप जो स्वतंत्र निर्णय ले रहा है, पहली बात तो ये है कि वो एक व्यवहार में नहीं है। जैसा कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं। आपने भी पीछे देखा होगा कि भारत ने कुछ चीनी ऐप्सों पर बैन लगा दिया था। चीनी ऐप्सों पर बैन लगा दिया था। ये तो समथिंग में 60 के थे। तो क्या यह चीजें स्वतंत्र निर्णय से करी थी उसने? अगर स्वतंत्र निर्णय से करी थी तो भारत ने चीनी ऐप पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अब डिमांड ये उठ रही है कि चीनी सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है और कौन से कदम देखा जाता है। आपने भारत का कदम तो देख लिया कि भारत ने प्रतिबंध लगा दिया। अब जो चीन का मामला आता है, जब चीन इन चीज़ों को देखता है तो चीन का कदम देखिए। चीन का जो सरकारी अखबार है, एक चीज़ और ध्यान रखना, चीन में अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, यानी प्रेस की आज़ादी नहीं है। तो वहाँ जो चलता है ना, उनको खुद का अखबार चलता है, तो वहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। चीन का जो सरकारी अखबार है जिसका नाम है ग्लोबल टाइम्स, जो माना जाता है कि सरकार की आवाज़ वही उठाता है, यानी ग्लोबल टाइम्स सरकारी आवाज़ उठाता है। और जब वो ग्लोबल टाइम्स सरकारी अखबार में वो लिखता है कि एक तरीके से सरकार की सारी नीतियां ही उसी में डिवाइडेड हो जाती है, तो वो लिखता है कि भारत सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। मतलब वो हमको बता रहे हैं कि इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। लेकिन और वो यह भी लिखता है कि यह WTO के नियमों के अनुसार भारत ने ये सही नहीं करा। क्या नहीं करा? कि WTO के नियमों के अनुसार भारत ने सही नहीं करा। अब मुद्दा ये उठता है, क्या हमें इस पर विचार करना चाहिए? क्या WTO पर इस पर चुनौती दी जा सकती है? तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि ऐप बंद कर दें, यानी ऐप बंद कर देने से, लेकिन भारत सरकार चाहेगी कि 100% चीन के सामान पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो क्या WTO के नियमों के तहत संभव है? अब मुद्दा यहाँ पर आकर अटक जाता है, क्या भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कैसे है? अगर है तो फिर WTO जैसी संस्थाएं, UNO जैसी संस्थाएं हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रही हैं, तो फिर क्या भारत किस सीमा तक प्रभुत्व संपन्न है? यह प्रस्तावना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न करती है? अब ये मुद्दे अगर UN से उठ जाए, WTO कहने लगे नहीं जी हमें तो नहीं करना, तो अब आप सोच सकते हैं कि भारत किस सीमा तक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। तो आई होप आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि भारत सरकार कितना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। यानी प्रस्तावना में जो दिया गया क्या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है?
अब मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा दिया, आप इस पे थोड़ा सोचना, विचार करना कि हमारी जो प्रस्तावना प्रभुत्व संपन्न है क्या वो कितना सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक से देख लेते हैं। एक टॉपिक से आता है समाजवाद। समाजवाद यानी